बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब मुंतज़र मेहदी साहब खिताब फरमाएंगे और उनके बाद जनाब ज़ाकिर आले मोहम्मद बहरुल मसाइब कमर अब्बास कलेरा आफ कमालिया शबीह ताबूते इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बरामद फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तमाम हजरात जो पंडाल के बाहर तशरीफ फरमा हैं उनसे इल्तमास है कि वो पंडाल के अंदर मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ बराए ज़हूरे साहिबुल असर व ज़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ई सदरिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतुल क़ाइमुल अम्र अलैहिस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर दुआओं को मेरी बारे इलाह दे, तासीर दुआओं को मेरी बारे इलाह दे। जो मांगता हूँ मुझको मोहम्मद के खुदा दे। हैदर की विलायत को मेरे दिल में बसा कर ए खालिक की हस्ती मेरा दिल काबा बना दे। हैदर की विलायत को मेरे दिल में बसा कर ए खालिक की हस्ती मेरा दिल काबा बना दे। जो रहने न दे होश मुझे सूदो ज़ियां का वो जाम यदुल्लाह की उल्फत का पिला दे। मैं समझूंगा जन्नत का कोई आलम की हूँ जो खाक मेरी खाक में करबल की मिला दे। हो मेरा शुमार उनके मदा खानों में या रब मैं ये नहीं कहता मुझे सलमान बना दे। हो मेरा शुमार उनके मदा खानों में या रब मैं ये नहीं कहता मुझे सलमान बना दे। पर्दा हटा के गैब का कायम की जबी से हर मुंतज़िर को जलवाए कायम भी दिखा दे। अम्मा बादो फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। साहिबुज़ ज़मान की जल्द आमदो सलामती के लिए रिज़्क़ ईमान वुसअत के लिए जितनी बुलंद मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात पढ़िए। उस रब्बे किरदार का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत में सांस लेने के काबिल बनाया। इस मुकाम से वक़ार पर मेरा पहला सजदा ज़िक्र आपके चेहरों की पहली मर्तबा ज़ियारत करने के शरफ से मुशर्रफ हुआ। ज़ाहिरन आप मुझसे ना आशना, मैं आपसे ना आशना, आप मुझसे ना वाकिफ़, मैं आपसे ना वाकिफ़, आप मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से ना वाकिफ़, मैं आपकी अंदाज़े समाअत से ना आशना। लेकिन हकीकत में आप भी मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूँ। आप भी मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूँ। जिसे याद है उसे याद है, जिसे नहीं याद उसे मैं याद करवा देता हूँ। आपको वो वक्त याद है वो जब आपने और मैंने मिलके आलम अरवाह में विलायत अली का इकरार किया था। क्या कहने आपकी समाअतों के, क्या कहने आपकी समाअतों के। बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया आपने। जहां जहां बाबा विलायत अली अपने अंदर तौहीद नबूवत और रिसालत को जम करने की खासियत रखती है वहां वहां विलायत अली अजनबियत भी खत्म करती है। आज की इस मजलिस आज़ा में चूंकि मेरी मुख्तसर सी हाजिरी है और बचा ही मुख्तसर है और मेरा ईमान है कि आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिजकी तक भी अगर वक्त मिल जाए तो अली बादशाह की नालैन के तलबे से उड़ने वाली मिट्टी कि ये एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। इस मुख्तसर सी मजलिस आज़ा के अंदर मैं एक हकीकत आपकी समाअतों की नजर करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी बेदारी हो,
आप भी मेरे साथ वैसे अपनी आवाज को बुलंद करें जैसे करने का हक है। उम्मत मोहम्मदिया 1400 बरस से हमसे एक सवाल पूछती है कि आप ये मजलिस क्यों बपा करते हैं? ये बाजार की मजलिस है और यहां से जलूस भी जाएगा, तो मेरा दिल है कि इस बाजार की मजलिस अज़ा के अंदर कुछ ऐसा पैगाम दिया जाए जो अगले साल तक इस पूरे इलाके को याद रहे। इस मजलिस के इनाकात का मकसद क्या है? ये रस्म नहीं है। कोई समझे कि ये रस्म है तो माजरत के साथ ये रस्म नहीं है। शायद ये किसी का ताज़िया भी रेफरेंस नहीं है। अगला जुमला धीमी आवाज से कहूंगा और देखूंगा आप कितना बोलते हैं मेरे साथ। ये किसी मरने वाले की याद नहीं है। ये किसी मरने वाले की याद नहीं है। आज की मजलिस का पहला जुमला आपकी समाअतों की नजर करने जा रहा हूं और इस जुमले से ही मुझे इस बात का इल्म हो जाएगा कि अगले हिस्से में मैंने आपको किस नहजे इतराक में लेके जाना है। ये रस्म नहीं, ये किसी का ताज़ियती रेफरेंस नहीं, ये किसी मरने वाले की याद नहीं। हम उसकी याद मनाते हैं जिसने सारी रगें कट जाने के बाद नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ के बताया था कि अल्लाह इस तरह जिंदा है। जिसने सारी रगें कट जाने के बाद नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ के बताया था कि अल्लाह इस तरह जिंदा है। चले मैं बात को मुकम्मल करूं। जहां पे मेरे किबला बात छोड़ के गए हैं मैं वहीं से बात को लेता हूं। चूंकि खिताबत यह नहीं होता एक सम से बात शुरू की और लेके आगे चल दिए। खिताबत वही होती है जो वह आपसे पहले पढ़ने वाला बात छोड़ के गया है उसी की बात को लेके आगे चले। मुझसे पहले मेरे किबला पढ़ रहे थे रसूल खुदा और हुसैन बादशाह का सजदा। अब मेरा भी दिल है कि अगर आप मेरे साथ मिले तो इस मुख्तसर सी हाजिरी में मैं 2 सजदे पढ़ना चाहता हूं। एक सजदा है नाना का और दूसरा सजदा है निवासे का। या बोला मुझे कुव्वत है मैं वैसे पढ़ सकूं ये वैसे सुन सके। एक सजदा है नाना का, दूसरा सजदा है निवासे का। फिर कह दूं एक सजदा नाना का, दूसरा सजदा है निवासे का। अंकल जी नाना ने सजदे में निवासा दिखाया। हाय 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 हाय, कोई तो होगा अपनी आवाज को बुलंद करने वाला। क्या कहने हैं आपके भाई? एक सजदा है नाना का, दूसरा सजदा है निवासे का। नाना ने सजदे में निवासा दिखाया और निवासे ने सजदे में अल्लाह बचाया। हाय 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 हाय, नाना ने सजदे में निवासा दिखाया और निवासे ने सजदे में अल्लाह बचाया। जो बंदा अब तक मेरी बात के साथ मुत्तसिल नहीं हुआ, जिसकी आवाज अब तक मेरी आवाज के साथ नहीं मिली, उसके लिए मैं कहता चलूं आपको वो वक्त याद है वो जब रसूल खुदा ने नमाज की हालत में खुद पे खुद को बिठा लिया था। हाय 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 हाय, खुद पे खुद को बिठा लिया था। थे दोनों मोहम्मद। हाय 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 हाय, थे दोनों मोहम्मद। फिर इस मुकाम पर बड़े बड़े लोगों ने कहा जी हुसैन का बचपन था, खेलते खेलते रसूल की नमाज में शामिल हो गए। हुसैन का बचपन था, खेलते खेलते रसूल की नमाज में शामिल हो गए। हाथ जोड़ के उम्मत मोहम्मदिया के सामने दरखास्त करने जा रहा हूं, हुसैन का बचपन था पर बचपना नहीं था। हाय 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 हाय, हुसैन का बचपन था पर भाई बचपना नहीं था। लोगों ने कहा जी हुसैन खेलते खेलते रसूल की नमाज में शामिल हो गए। किबला मौजूद है, मेरी बात की तारीफ फरमाएंगे। अगर नमाज में गैरुल्लाह का तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल है। अगर नमाज में अंकल जी गैरुल्लाह का तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल है। अब किसी की हिम्मत है, किसी की औकात है, किसी की बसात है तो वो कहे कि मोहम्मद की नमाज बातिल। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है, किसी की बसात नहीं है कि वो कह सके कि मोहम्मद की नमाज बातिल। अब मैं जुमला कहूं, जिसका खेल रसूल की नमाज को अफसल कर दे उसे हुसैन कहते हैं। हाय हाय हाय, जिसका खेल रसूल की नमाज को अफसल कर दे उसे हुसैन कहते हैं। और मैं फजाइल पे अपनी हाजिरी को मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह। कल मुकम्मल हाजिरी पेश करेंगे।
जिसका खेल रसूल की नमाज को अफजल कर दे उसे हुसैन कहते हैं। भाई रसूल खुदा अल्लाह के सजदे में थे और पुष्ट पर मेरे मौला हुसैन थे। जरा बताइएगा कि सजदे में बंदा क्या कहता है? सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ना जाने आपकी आवाज कितनी बुलंद होगी, ना जाने आप कितनी दाद देंगे, कितनी दुआ देंगे। रसूल खुदा हुसैन को अपनी पुष्ट पर बिठा के कह रहे थे, सुबहान है वो ज़ात जिसने हुसैन मेरी पुष्ट पर बिठाया। हाय 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 हाय, सुबहान है वो ज़ात जिसने हुसैन मेरी पुष्ट पर बिठाया। अच्छा, रसूल खुदा हुसैन बादशाह को अपनी पुष्ट पर बिठा के अपने असहाब को मुखातिब करके एक बात कर रहे थे। यही बात सुने और मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। रसूल खुदा अपने सहाबा को देख देख के फरमा रहे थे, मेरे इदराक में वहदत का चैन रहता है। मेरे इदराक में भाई जरा मेरे साथ मिलना, मेरे इदराक में मैं नहीं करा। रसूल खुदा अपने सहाब को मुखातिब करके कह रहे थे, मेरे इदराक में वहदत का चैन रहता है। जहां में नूर का हर नूर ऐन रहता है। तवील सजदा करके बता रहे थे उसूल के साजिदों की जमीन में हुसैन रहता। 28 मुहर्रम है आज। बस छोड़ दिया सब कुछ, ज्यादा तवील नहीं, सिर्फ एक दो जुमले। हुसैन का मुहर्रम खत्म हो रहा है। आज सैयदा ज़ैनब की लूटी हुई चादर के पहले मातमी का जनाजा आएगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं जिनकी आवाज़ें बुलंद हुई। सैयदा बतूल की लुटी हुई चादर के पहले मातमी का जनाजा आएगा। सानिए ज़हरा के सर पे भी बतूल की चादर थी। और कल मेरे मौला अब्बास का आलम आएगा। आज दिल है इस मुख्तसर सी हाजिरी में मैं उसका एक जख्म पढ़ूं जिसे बचाते बचाते अब्बास और सज्जाद बहुत जख्मी हुए। ज्यादा तवील नहीं, सिर्फ एक दो जुमले। ये हुसैन के सीने का तावीज है, ये सज्जाद के सफर का सहारा है, ये बाकिर के दिल का दिलासा है। नाम नहीं लेता, हुसैन कहते थे ये सकीना है। इस सैयदा ने भाई बड़े जख्म सही है। मैं बताऊं ये सैयदा कौन है? ये मौजमा भाई वो बीबी है जो हुसैन की मक्तल से जख्मी बुर्का लेके वापस आई थी। मैं बिस्मिल्लाह करूं जिनकी आवाजें बुलंद हुई। शादी अक्सर मैं सोचता हूं कि 84 यतीम थे सादात के, शिमर सकीना को क्यों मारता था? बस यही वजह सुनो और मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल कर दूं, वक्त इतना ही बचा है। 84 यतीम थे सादात के, शिमर सकीना को क्यों मारता था? एक वजह पढ़ूंगा, दूसरी वजह नहीं पढ़ूंगा, इशारा करके मिंबर छोड़ जाऊंगा। सैयद पहली वजह यह है कि हर कातिल का दिल है कि उसके कत्ल का गवाह मर जाए। मैं बिस्मिल्लाह करूं जिनकी आवाजें बुलंद हुई। हर कातिल का दिल है उसके कत्ल का गवाह मर जाए। और दूसरी वजह पढ़ूं, रोने का दिन है उतना रोना जितना सैयदा को रोने का हक है। हर कातिल का दिल है उसके कत्ल का गवाह मर जाए। और भाई दूसरी वजह यह है कि हुसैन बादशाह हमेशा कहते थे सकीना तेरी शक्ल मेरी अम्मा बतूल से मिलती है। अगर ज्यादा दो जुमला कहूं, शिमर हरामजादा 1400 मील के अंदर सकीना को बतूल समझ के मारता रहा। शब्बीर का सर